रिजर्व बैंक हाथ खड़ा कर चुका है। 9,25,000 लाख करोड़ रुपया जो है मार्केट से गायब है, न बैंक में है न मार्केट में है। तो आप हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से, ये मोदी जी की सरकार, संघियों की सरकार आर्थिक रूप से गुलाम बनाना चाहती है। अडानी अंबानी के पास इतना पैसा है कि किसी की भी सरकार गिरा देंगे और किसी की सरकार बनवा देंगे। लेकिन 2 नंबरी जो अडानी थे ना, वो 3 नंबर पे आ गए गिर के। अभी देखते जाइए कि होता है आगे क्या क्या। देखिए मोदी जी जो है इस वक्त चाइना और पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं। देश को जो है ये धरातल में पहुंचाने के लिए आमदा हैं। देश की जनता इन झूठे, मक्कार, दगाबाज और देशद्रोही नेताओं से सावधान रहनी चाहिए। राहुल गांधी जी जो हैं इस वक्त जो कर रहे हैं, हिंदुस्तान के हितों को ध्यान में रख के कर रहे हैं। भाईचारा और समाज में फैला जो डर का माहौल है उसे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृपया देशवासियों को इन संघियों से, आरएसएस वालों से सावधान रहना चाहिए। ये इंग्लैंड के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के ये चाटुकार रहे हैं। ओरिजिनल अंग्रेज चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी औलादों को यहाँ छोड़ दिया है, चाटुकारिता करने वालों को। आप देश की स्थिति जान रहे हैं, भुखमरी का स्तर जान रहे हैं। 80 करोड़ लोग जो हैं भुखमरी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सर, अनाज की सरकार दिसंबर तक मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है फ्री। ये रेवड़ी के कल्चर में नहीं आता है क्या? क्या हिंदुस्तान की जनता को भूख से तड़पते हुए देखना चाहती है? कितने लोगों को आप देंगे? 80% जनता को, यानी 140 करोड़ में से 80% निकाल दीजिए, कितना बचता है? आप खुद सोचिए। इस देश को आप कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं? निर्भर तो इस पे करता है ना। आज मनमोहन सिंह जी की सरकार तो विश्व गुरु बना तो रहे हैं, और इससे ज्यादा आप क्या देखना चाह रहे हैं? अरे वाह, आपके लिए विश्व गुरु जायज हो। आप विश्व गुरु बनाइए, विश्व कलंक बनाइए। पूरी दुनिया को कलंकित कर रहे हैं हिंदुस्तान को माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार। आज हमें मनमोहन सिंह जैसे, पी चिदम्बरम जैसे और शास्त्रियों की, इकोनॉमिस्टों की जरूरत है। ये देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त बड़ी भयावह स्थिति में है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, आपको क्या लगता है डॉलर के मुकाबले मजबूती से खड़ा है रुपया? अरे हाँ, आज 82 के पार जा रहा है रुपया। 82 रुपये कुछ पैसे के बराबर $1 की कीमत हो, यानी $1 अमेरिका का 1 रुपया इंडियन करेंसी के 82 रुपया कुछ पैसों के बराबर हो गया। आपको इसमें ये नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए? आपको लग रहा है ना, जब 56 रुपया, 55 रुपया, 50 रुपया डॉलर की कीमत होती थी, तो एक गुजरात का चीफ मिनिस्टर चिगाड़ फाड़ करके, गला फाड़ करके कहता था कि जिस स्तर, जिस देश की करेंसी गिरती है तो समझो उसी स्तर के उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। अब किसका चरित्र गिर रहा? तो आप जो बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं चाहे डॉलर कितना भी हो जाए, लेकिन देश में तो विकास हो रहा है और देश जो आगे बढ़ रहा है वो अच्छा है। तनी अब विकास का मॉडल बता दीजिएगा। का अंकिता भंडारी बलात्कार कांड, 11 बलात्कार आरोपियों की को गुजरात में छोड़ दिया जा रहा है। आए दिन बहु बेटियों की इज्जत आबरू नीलाम हो रही, यही विकास हो रहा है हिंदुस्तान का। अब देखिए ना, जो उत्तराखंड की जो सरकार है वो अंकिता भंडारी को मुआवजा भी तो दे रही ना। भाई साहब, वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री को मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई हो, मैं 50 लाख रुपया दूंगा बलात्कार और हत्या के लिए।
अपनी सरकार तो बचा लो राजस्थान में। हमारी सरकार को कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। हमारी सरकार सेफ है, उसकी चिंता आप छोड़ दें। नहीं, वो तो लाइन में लग रहे हैं, कभी सचिन पायलट, कभी गहलोत, आप आपस में लग उसकी रहे हैं। चिंता छोड़ दें। हाँ। मैं जो आपको न्यूज दे रहा हूँ हाँ। वो सही दे रहा हूँ। ऐसे राजस्थान की सरकार न स्थिर थी, न स्थिर है, न स्थिर रहेगी। ऐसे बनेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री। आप देखते जाइए आगे आगे, आपको देख करके, वो भीड़ देख करके, वो गहलोत ने जनसैलाब झटका देख दे करके, दिया आला कमान को। आप सुन लीजिए, हाँ। जनसैलाब को देख करके हाँ। माननीय संघ प्रमुख नकली ब्राह्मण मोहन भागवत, हाँ। असली ब्राह्मण। नकली ब्राह्मण मोहन भागवत, हाँ। जो राम मंदिर, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हाँ। नकली तुम हो। अब ये वो जा करके मदरसे और मस्जिदों में माथा टेक रहे हैं। कुछ दिन में हज पे चले जाएंगे और उसके बाद खतना करा करके नमाज अता करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, इतना डर है राहुल गांधी का। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से इतना भाजपाई आतंकित हो गए हैं कि हमारी दुकानदारी तो अब जाने आप वाली कह है। रहे भाजपा यहाँ- तभी तो लेकिन राहुल तभी गांधी तो जेएनयू काश- दिखा रहे थे। हाँ? जेएनयू दिखा रहे थे राहुल गांधी। अरे तू ब्राह्मण है तो दिखाएगा नहीं, ओरिजिनल है। दिखाने की क्या जरूरत थी? आप बोल रहे हो। अरे मैं भी ब्राह्मण हूँ, जयप्रकाश चतुर्वेदी, मैं भी जनेऊ पहनता हूँ। और बोलो, फर्जी ब्राह्मण हो तुम। मैं पहनता हूँ। फर्जी ब्राह्मण। पार्टी समझ नहीं रही, भारत जोड़ने निकले हैं। हाँ। भारत जोड़ने क्या चाहते हैं कि देश को बलात्कार की फैक्ट्री के हवाले कर दिया चाचा, जाए, आप क्या कह रहे हैं? फिर ग्रामीण देश की की पार्टी कांग्रेस अर्थव्यवस्था, देश को दिवालिया बनने दिया जाए, देश में कत्लेआम बीजेपी वाले करें, माम लिंचिंग करें। तो पार्टी तो जोड़ लें पहले। हमारी पार्टी जुड़ी जुड़ाई है, उसकी जा चिंता रहे नहीं, हैं, आप कोई बात भाजपा नहीं की चिंता कीजिए। लेकिन चतुर्वेदी जी, हाँ। आपने पंजाब की तरह गुजरात को छोड़ दिया है खुला, कोई भी आए कोई भी जाए, ऐसा क्यों हुआ? आप गुजरात को छोड़ दिया, किसने कहा? चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं वहाँ पे आप? कौन कह रहा नहीं लड़? कांग्रेस जा नहीं रही वहाँ पे गुजरात में। अरे क्यों नहीं? कहाँ गए आप? रघु शर्मा नहीं है? कहाँ? हमारे लोग वहाँ पहुँचे नहीं हैं, पहुँचे नहीं हैं। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूँ? यात्रा आपकी गुजरात में जा रही है राहुल वाली, यहाँ से आपको कोई जरूरत नहीं है जाने छोड़ की। दिया ना। हमने छोड़ा नहीं है। हाँ। उसके बाद पूरब से पश्चिम तक भी यात्रा होनी है। चिंता चुनाव के बाद में करोगे ना? नहीं, चुनाव के पहले ही एक बड़ा उधर से इधर जाएगा। क्या हारोगे गुजरात? किसने कह दिया हार गए? अभी चुनाव हुआ है नहीं, हार गए। आम आदमी पार्टी के नेता वहाँ पर रोज सभा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हाँ बीजेपी की बी टीम है, हाँ। आरएसएस उसकी मदर पार्टी है। आपको ये नहीं पता? पंजाब छीन लिया आपसे उन्होंने। यहाँ पे पढ़ना है अरे भाई, जगह जगह। छीन लिया। पंजाब को बदलने की बात थी, हाँ। बदल रहे हैं ना। लेकिन दलित इतना को बदल रहे हैं कि पंजाब वाह वाह बल्ले बल्ले हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता दलित को हवाई जहाज में लाए, घर पर खाना खिलाया, पहुंचा दिया वहीं पर। अच्छा, आम आदमी पार्टी दलित को लाए। हाँ, हाँ, सफाई कर्मचारी को। अरे वाह। आपको एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, हाथरस की घटना याद है? केजरीवाल गए थे आम आदमी पार्टी के। केजरीवाल गए थे। संजय सिंह तो गए थे ना। मैं पूछ रहा हूँ, केजरीवाल पहले, राहुल गांधी गए, प्रियंका गांधी गई, चाहे उन्नाव वाला कांड हो, चाहे किसानों का कांड हो, दिखाई तो कांग्रेस ही देती है ना। अब जनता नहीं समझ रही है तो क्या लखीमपुर करें? में क्यों नहीं गई प्रियंका? क्यों नहीं? लखीमपुर नहीं लड़की लड़ सकती है, जाओ ना लड़ने वहाँ अरे पे। भाई, गई नहीं थी। कहाँ जा रही है? अरे आपको किसानों की हत्या हुई, गई नहीं थी? मतलब दलित की बेटी नहीं बतानी आपको? ये कांग्रेस बताइए, हम तो गए, भाजपा को वोट दे रहे हो तो तुम बड़ा भाई, हिंदुओं की सरकार है, मंदिर बनवाना है, योगी जी की सरकार है, वोट दोगे उनको तो बलात्कार भी तुम्हारे साथ होगा। पूजा तो आप ही करोगे मंदिर में। कौन सा? आप ब्राह्मण नहीं हो, हिस्सा तो तुम्हारा ही है सब कुछ। भाई, हम तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को पिछवाड़े लात मार करके इस देश से निकाल देना चाहिए। आप भी निकल जाओ फिर तो। हाँ, निकल जाएंगे, मैं क्या करेंगे? चतुर्वेदी जी, मोदी जी ने कहा कि हम जो 6 चीते लाए ना, उनके नए नाम दे दीजिए आप। क्या नाम देना 6 है? नए नाम दीजिए। नाम पूछा हाँ, तो मैं बता दे रहा हूँ ना। बताइए। ये एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दूसरा मोहन भागवत, तीसरा अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, चिन्मयानंद, साक्षी और लेडीज हो उसमें कोई मादा। तीन। अरे सुनिए, अगर कोई मादा हो तो स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, हैं, ये सब नाम दे दीजिए। एक बचे। बढ़िया नाम। 8 हाँ? हाँ, एक और बच रहा अभी। 3 मादा 5 नर। अच्छा, 3 मादा हाँ। और भी हैं भैया।
अरे वित्त मंत्री का नाम दे दिए, निर्मला सीतारमण है सो। अरे उस ताड़ुका को कंगना 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 को कंगना रनावत तो एकदम जो है वो एकदम गीदड़ हो गई है, भेड़िया। अच्छा अरे ताऊ आपका कुछ नहीं है, लुट गई आपकी दुकान। हमारी दुकान लूट जाए या बर्बाद हो जाए, अब संघियों की दुकान बचाइए। कह रहे आप कांग्रेसी, उनके साथ नमाज अदा करने उसमें कब जा रहे हैं? कह रहे मोहन कांग्रेस, भागवत के साथ आप लोग नमाज अदा करने कब जा रहे हैं? कह रहे सामान लुट गया, कांग्रेसियों को शटर डाल दो अब। अरे हम शटर डालें या न डालें, कुछ नहीं बचा दुकान में अब अरे हम बचे या न बचे तो काहे भयभीत काहे? हाँ। क्या भी पतान पड़ी थी मोहन भागवत को कि चले गए वहाँ मस्जिद में इमाम के वहाँ, और वो इतना चमचागिरी का तेल मालिश करने में माहिर है, उसने कहा थोड़ा सा बचा है राजस्थान में, वो भी लुट वो गया। राष्ट्रपिता बता रहा है। वो पीएफआई थोड़ा पे कंट्रोल बहुत- कर दिया सर। हाँ, एकदम पीएफआई अगर आतंकवादी संगठन है, 8 साल इनकी सरकार क्या गहरी निद्रा में सो रही थी? हाँ? कंट्रोल कर दिया ना मोदी जी ने। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि गहरी निद्रा में सो रही जांच चल रही थी, यहाँ की इंटेलिजेंस जांच चल रही थी, फंडिंग जांच। चल देती है। अरे फंडिंग चलती है तो आरएसएस को कहाँ से फंड आता है ये बताइए। उनको कहाँ से फंड आता हो, रजिस्टर्ड नहीं है, कहाँ से फंड आता? दुनिया का सब सबसे कुछ- बड़ा संगठन है वो। मैं पूछ रहा हूँ फंड कहाँ से आता? तो आपने क्यों नहीं बैन करा कांग्रेस ने 70 साल आप से? बताइए कहाँ से फंड आता है आरएसएस का? आप बताओ ना। कांग्रेस की सरकार बनी हाँ। तो आरएसएस आतंकवादी संगठन घोषित होगा, ये जान लीजिए। आप भी तो तमाम लेकिन चंदा ले आरएसएस लेते। वाले तो खुद कांग्रेस में भी है, कौन है भैया? हाँ। एक आध नाम बताइए। कहना निकल गया। अरे बताइए। कैप्टन अमरिंदर चले गए हाँ। पंजाब से। अरे तमाम भैया, कांग्रेसी शाखा ऐसा लगा है, है सुबह को। गुल्लू भी चले गए, नवाब गुल्लू हाँ। गुलाम नबी आजाद। गुल्लू 60 भाषा में गुल्लू। हाँ गए। पार्टी बना ली उन्होंने। आरएसएस खुद बोलती है हमारे हर संगठन में आदमी है। अच्छा संगठन में आदमी है, मैंने कांग्रेस में सोनिया जी भी आरएसएस की हैं, प्रियंका गांधी भी आरएसएस के हैं, राहुल गांधी भी आरएसएस के हैं, जयप्रकाश चतुर्वेदी भी आरएसएस। आप बता रहे हैं मैं तो ब्राह्मण हूँ, सनातनी ब्राह्मण, और जो ओरिजिनल सनातनी ब्राह्मण होगा, सनातन धर्म को मानने वाला होगा, वो कभी आरएसएस के साथ नहीं जाएगा। अच्छा राहुल गांधी अपने घर को मजबूत कब कर रहे हैं? घर नहीं मजबूत हो रहा, घर तो हमारा ये देश है ना, तो देश को मजबूत करने निकले। पहले राजस्थान को मजबूत कर घर लो। के मेंबर है, वो तो भाग रहे हैं निकल अरे के। मैं जिसको आना है वो आएगा। आप देखते हैं एक ही परिवार में एक ही माँ बाप के दो संतान रहती है, और दोनों भिन्न भिन्न विचारधारा की होती है, और दोनों अलग हो जाती है, क्या हमेशा एक साथ रहते हैं? ठीक है। चलो भाई।